बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने बतौर हदिया और तोहफे के हमें पेश नहीं किया। ये मुल्क पाकिस्तान बतौर गिफ्ट के हमें नहीं मिला। इस पाकिस्तान के हसूल के लिए मुसलमानों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। 6 लाख मुसलमानों ने अपने जिस्म के टुकड़े करा दिए। 6 लाख मुसलमानों ने अपने मुकद्दस खून से अल्लाह की जमीन को रंगीन किया। 6 लाख मुसलमानों ने अपने जिस्मों के टोटे करा दिए। बाप के सामने बेटे को ज़िबा कर दिया गया। बेटे के सामने बाप के टुकड़े कर दिए गए। माँ के सामने बच्ची को ज़िबा कर दिया गया। बच्ची के सामने माँ का सर तन से जुदा कर दिया गया। मेरी इफ़्फ़त माँ, इज्जत माँ बहनों ने हिंदू बनिया से अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुओं के अंदर छलांगे लगा दी। दरियाए रावी का पानी खून आलूद कर दिया गया। कुदरतुल्लाह शहाब लिखता है, जब मैं वहां से निकला मैंने दाएं और बाएं क्या मंजर देखा कि मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काट दिया गया। किसी का बाजू काटा गया तो किसी की टांग काट दी गई। किसी का पेट चाक कर दिया गया तो किसी का सीना चीर दिया गया। मैंने ये भी देखा कि मुसलमानों के बच्चों को दरख्तों के तनों के साथ कील ठोंक के लटका रखा था। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद लाखों मुसलमानों ने अपने इलाकों को खैरबाद कहा, अपनी बिरादरी को छोड़ा, अपने कबीलों को छोड़ा, अपने इलाकों को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद कलमा तय्यबा की बुनियाद पर ये मेरा मुल्क माराज़े वजूद में आया है। इस मुल्क के बन जाने के बाद हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर इस्लाम की आप यारी के लिए, दीन की आप यारी के लिए, दीन इस्लाम के फैलाव के लिए, मदारिस के फैलाव के लिए कलमा तय्यबा की लाज रखते हुए इस पाकिस्तान के अंदर दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा किरदार अदा किया है। आप सब समझते हैं ये मुल्क पाकिस्तान कलमा तय्यबा की बुनियाद पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर माराज़े वजूद में आया था। मुल्क पाकिस्तान के बनने के बाद इस मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन पर अग़यार और दीन दुश्मन कुव्वतों ने, तागूती ताकतों ने इस मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन पर मेरे नबी के दुश्मनों को, मेरे नबी के बागी कादियानी और मिर्ज़ाइयों को पालने की कोशिश की, उनकी आबियारी करने की कोशिश की, उनको परवान चढ़ाने की कोशिश की। मेरे अकाबिरीन ने इन हुजूर के दुश्मन और बागियों का हर मैदान के अंदर मुकाबला किया है। कादियानी और मिर्ज़ाइयों का हर मैदान के अंदर मुकाबला किया है। वो तकरीर का मैदान हो तब भी मुकाबला किया गया, वो तहरीर का मैदान हो तब भी मुकाबला किया गया, वो मुबाहसे का मैदान हो तब भी मुकाबला किया गया, वो मुनाजरे का मैदान हो तब भी मुकाबला किया गया, आईन और कानून का मैदान हो तब भी मुकाबला किया गया, अदालत का मैदान हो तब भी मुकाबला किया गया, पार्लियामेंट का मैदान हो तब भी मुकाबला किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ऊंची आवाज से कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अकाबिरीन को हर मैदान के अंदर कामयाबी और कामरानी नसीब हुई। हमारे अकाबरीन को हर मैदान के अंदर फतह मिली। हजूर के दुश्मन कादियानियों को हर मैदान के अंदर नाकामी और नामुरादी हुई और वो जलील और जिल्लत ख्वारी उनको मिली। मेरे दोस्तों, खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से
खत्मे नबुव्वत के पहरेदारी के हवाले से, हजूर की इज्जत के हवाले से, हजूर की नामूस के हवाले से, हजूर की हुर्मत के हवाले से मेरी मुसलमानों ने, पाकिस्तान में बसने वालों ने जहां अपना भरपूर किरदार अदा किया है, वहां पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, पाकिस्तान की इज्जत के हवाले से, पाकिस्तान के वकार के हवाले से मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना भी पेश किया है और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम भी खाई है और पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत के लिए आगे बढ़े हैं और अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं, अपने बच्चों को यतीम कराया है, अपनी बीवियों को बेवा कराया है और पाकिस्तान के किरदार को उजला किया है और पाकिस्तान में बसने वाले हजूर के गुलामों ने यह कसम खा रखी है, इंशाअल्लाह जो भी मुश्किल वक्त आएगा हम पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। पाकिस्तान क्या मतलब क्या? ताजो तक खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत हज़रत मौलाना अज़ीज़ुल ज़मान सानी साहब। आज आपके अकाबरीन ने, आपके बुजुर्गों ने ये फैसला किया है 6 सितंबर को इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से, खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा कर दिया जाए। उस इज्तिमा के अंदर पाकिस्तान में बसने वाले हजूर के गुलामों को, हजूर के आशिक और दीवानों को, पाकिस्तान के मतवालों को, पाकिस्तान के बासियों को, पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों को, पाकिस्तान की नामूस के चौकीदारों को इकट्ठा करके उन अग़यार और दीन दुश्मन कुव्वतें, यहूदी लाबी जो पाकिस्तान को टेढ़ी निगाह से देखते हैं, बेहक आवाज उनको पैगाम दिया जाए, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन किसी बदनसीब को पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी निगाह देखने के लिए हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारे तकबीर। मिर्जा कादियानी पे लानत, मिर्जा कादियानी पे लानत। और इसी तरह पाकिस्तान की सालमियत के साथ किसी को खेलने की इजाजत नहीं देंगे और इसके साथ साथ हम उन अग़यार दीन दुश्मन कुव्वतें और तागूती ताकतों को 6 सितंबर को वहादत रोड के बड़े ग्राउंड में इकट्ठे होकर उनको पैगाम देंगे, हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के उम्मती हैं, हमारे पास हमारे पैगंबर के अलावा और है क्या? हमारे पास हमारे नबी के अलावा और। मैं स्टेज पर बैठने वाले अपने नकाबिरीन की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ये मेरे अल्फाज मत समझिए, ये मेरे दिल की आवाज है। खुदा की कसम, मेरे पास मेरे दामन के अंदर ऐसा कोई अमल नहीं जिस अमल पर मुझे भरोसा हो इस अमल की वजह से मेरी बख्शिश हो जाएगी। मेरे पास कुछ नहीं, अगर मेरे पास कुछ है तो मेरा आखिरी सहारा हुजूर की जात है और बस। बेशक बेशक। आइए आज इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं और आप स्टेज पर बैठने वाले अपने नकाबिरीन से याद करके उठे, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है या जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है, हम सब कुछ हजूर की डालाइन मुबारक पे कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं इंशाअल्लाह। हजूर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ऊंचा हाथ खड़ा करके, हाथ लहरा कर इंशाअल्लाह हम हुजूर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। खत्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम था अमर बिन लैस। अमर बिन लैस फौत हो गए। ख्वाब के अंदर रात को किसी बुजुर्ग को मिले। उस बुजुर्ग ने पूछा, अमर बिन लैस
आप तो दुनिया को छोड़कर तशरीफ ले गए, बताइए आगे आपके साथ क्या मामला हुआ? अमर बिन लैस ने कहा, मेरे अल्लाह ने मुझे बड़े एजाज के साथ बख्श दिया है, मेरे अल्लाह ने मुझे बड़े एजाज के साथ बख्श दिया है। ख्वाब देखने वाले बाबा जी ने पूछा, अमर कौन सा अमल काम आया? आपने नमाजें बड़ी पढ़ी थी, रोजे बड़े रखे थे, हज बड़े किए थे, उम्रे बड़े किए थे, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ किए थे, कौन सा अमल काम आया? अमर बिन लैस ने कहा, आपने बड़े बड़े अमाल गिनवाए हैं, नमाज बड़ा अमल, रोजा बड़ा अमल, हज बड़ा अमल, उम्रा बड़ा अमल, लेकिन इन अमाल की वजह से मेरी बख्शिश नहीं हुई। ख्वाब देखने वाले बुजुर्ग ने पूछा, अमर पर कौन सा अमल काम आया? अमर बिन लैस कहता है, मैं बादशाह था, अपने सदारती महल के अंदर बैठा था, मुझे ख्याल आया मैं अपनी फौज को देख रहा हूं, मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पैगाम भेजा कि आज मैं GHQ आना चाहता हूं। नजम किया गया, मुझे ले जाकर एक ऊंची जगह पे खड़ा कर दिया गया, नीचे मैदान के अंदर मेरी पूरी फौज थी, मैं फौज को देख रहा था, फौज मुझे देख रही थी। देखते देखते मुझे ख्याल आया, आए काश मेरे नबी ने अभी पर्दा ना फरमाया होता। मैं फौज को देख रहा था, फौज मुझे देख रही थी। देखते देखते मुझे ख्याल आया, आए काश मेरे पैगंबर ने अभी पर्दा ना फरमाया होता। मेरे पैगंबर अपनी सहाबा की जमात को लेकर दुश्मन के खिलाफ जंग करने के लिए मदीना तशरीफा से बाहर तशरीफ ले जा रहे होते, मैं अपनी पूरी फौज को ले जाकर हजूर के सामने खड़ा करता, बड़ी आजन कसारी के साथ झुक झुक कर अपने पैगंबर से दरखास्त करता, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, आप दुश्मन के खिलाफ जंग करने के लिए मैदान में उतरने लगे हैं, मेरी तैयार फौज हाजिर है, इस फौज को ले जाकर अपने दुश्मन के साथ टकरा दीजिए। ये मैंने ख्याल किया था, मेरे अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरे महबूब के साथ वफा करने का सोचा था, इस सोच की बदौलत मैंने तुझे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। हजूर के साथ वफा करने का सोचा था, इस सोच की बदौलत में तुझे माफ कर दिया। आज मैं और आप भी याद करके उठे, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है अपने प्यारे वफादार नबी की खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। 6 सितंबर को आपकी लाहौर की सरजमीन में खत्म नबूवत के उन्वान पर, इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान पर वादत रोड किटकर ग्राउंड में एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हो रहा है। मैं क्या तवक्को रखूं, आप उस इज्तिमा में शरीक होंगे या नहीं होंगे? होंगे इंशाअल्लाह। जो कहते होंगे हाथ खड़ा करके कहे होंगे इंशाअल्लाह, होंगे इंशाअल्लाह, और ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। इस इज्तिमा में किस में कौन सी तारीख को? 6 सितंबर। मेरे लिए आओगे? नहीं नहीं, इन बुजुर्गों के लिए नहीं। उस इज्तिमा में कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं, क्या मौलाना के लिए आओगे? नहीं। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तशरीफ ला रहे हैं, क्या उनके लिए आओगे? हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अरीफ जलंधरी साहब आ रहे हैं, हजरत मौलाना पीर नासुद्दीन खाकवानी साहब, हजरत मौलाना सैयद जियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, जनाब रागिब नईमी साहब, जनाब सिराजुल हक साहब, हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, हजरत मौलाना फजल रहीम साहब, इतने बड़े अकाबरीन तशरीफ ला रहे हैं। हम किसी बुजुर्ग के लिए इस इज्तिमा में नहीं जाएंगे, बल्कि जाएंगे तो अपने प्यारे पैगंबर की इज्जत और नामूस के पहरेदार बनकर, हजूर की नामूस के तहफ्फुज़ के वकील बनकर, हजूर की नामूस के तहफ्फुज़ के चौकीदार बनकर ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज तारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर। जब आप वहां पहुंचेंगे, स्टेज पर बैठने वाले अपने अकाबरीन की जियारत करेंगे, इंशाअल्लाह बुजुर्गों की जियारत का सवाब मिल जाएगा आपको।
मैं क्या तवक्को रखूं, आएंगे? इंशाअल्लाह। कौन कौन आएगा? इंशाअल्लाह। अकेले अकेले आओगे? जलूस की शक्ल में, वफद की शक्ल में, नारे लगाते हुए इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। अल्लाह आपकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।